हेलो गाइस, जय हिंद। तो यूपी त्रिपल पेट का जो 16 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो रहा था वो ख़त्म हो गया है और उसका हम लोग अब यहाँ पर करेंगे फुल सोल्यूशन। और यदि आप लोगों ने पेपर दिया है तो आप लोग यहाँ पर मिला लीजिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एकदम सटीक आंसर की मिलने वाली है, तो इससे आपको यह पता चल जाएगा कि हमारे कितने नंबर आए हैं। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें यह था कि ब्रिटिश ने निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय समाज में प्रस्तुत करने की उत्सुकता दिखाई थी। तो वो थी अंग्रेजी भाषा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इसमें है पूर्ण स्वराज की मांग करने वाले प्रथम कार्यकर्ता का नाम लिखिए। तो यहाँ पर हैं बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं तो इस पे है निम्नलिखित में से किसे स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख कारण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी बंगाल को विभाजित करने का निर्णय इसका प्रमुख कारण माना जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में है कि खिलाफत मुद्दे को उठाने के महात्मा गांधी के निर्णय के पीछे मुख्य कारण क्या था। तो इसका जो मुख्य कारण था वो था हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अधिक एकता लाने के लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन हम देखें क्वेश्चन नंबर 5। तो इस पे है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था। तो इसमें था संघीय बैंक की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी। छठवां क्वेश्चन है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो वो थे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे और 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है। तो जनसंख्या परिवर्तन का जो घटक है वो जन्म मृत्यु प्रसवन, इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा रुग्णता। इसके बाद अगला क्वेश्चन है लक्षद्वीप की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है कवरत्ती। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 की यदि मैं बात करूँ तो इसमें निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन और रात के तापमान में व्यापक अंतर पाया जाता है। तो वो है थार मरुस्थल। ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला है निम्नलिखित में से विश्व को कितने प्रमुख काल क्षेत्रों मतलब टाइम जोन में विभाजित किया गया है। तो 24 टाइम जोन में इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 11। इस पे उस जंगल का नाम बताइए जिसे पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेजन वर्षा वन। क्लियर? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है चौथी पंचवर्षीय योजना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इस पर है कि निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं। तो जो इसका राइट आंसर होना है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निजी क्षेत्र। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 पे और क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इस पे यह था कि निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में माना जाता है। तो वो हैं MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले में क्वेश्चन की बात करूँ क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पर है निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 पे क्या है कि बैंकिंग कंपनियों उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 इस पे दिया गया है, लेकिन है यहाँ पर 1969। अगर 1969 है तो फिर ऑप्शन नंबर बी, नहीं तो फिर इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, इनमें से कोई नहीं। क्लियर? अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16। तो इसमें 1991 में नई आर्थिक नीति NEP के तहत उदारीकरण और निजीकरण के पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था। तो पहला ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, राजकोषीय नीति सुधार, वैश्वीकरण, मौद्रिक नीति सुधार। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए, इनमें से कोई नहीं। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखते हैं इस पे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है इस पे कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है।
तो इसमें ऑप्शन है विधानमंडल, जनता, न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर जो होना है वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो इस पे है निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 में है निम्नलिखित संविधान के DPSR राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे। तो वो थे आयरलैंड के संविधान से। क्लियर। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। इस पे है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है। तो 19 में शामिल है वाक और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार। क्लियर। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है कि पायरिया निम्न में से किसका रोग है। सबको पता है मसूड़ों का रोग है। ठीक है, फ्लेम एक ऊतक है जो निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है। तो फ्लेम पौधों में पाया जाता है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर होते हैं। तो इस पे 3 स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट के बराबर, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। तो पानी का भाप में रूपांतरण एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 26, तो उसमें पूछा गया है कि 19 का कितना परसेंट 7.6 है। तो 7.6 अपॉन 19 मल्टीप्लाई में 100 कितना हो जाए 19 चौक 76 मतलब 40%। क्लियर है। इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें क्या है 60 से 80 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। तो सभी अभाज्य संख्या हम लोग लिख लेंगे। इसके बाद औसत जैसे देखेंगे कितना आ जाएगा 70.2। क्लियर है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर ये वर्गमूल दिया गया है, आप लोग इसका वर्गमूल निकालेंगे। इसका जैसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 2.35। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किया उनका सही हो जाएगा। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा एसिड कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो सबको पता है भैया सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, जिसको नहीं पता वो देख लो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे बड़ा है। देखो नीचे 80 बना लो सब में, तो ऑप्शन नंबर तुम्हें 1 मिल जाएगा 7/8। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया इस पर, क्वेश्चन नंबर 31। हाँ, यहाँ पर मैथ का क्वेश्चन है और ये है a³ माइनस b³ का। तो फार्मूला लगा देंगे इस पर। ये है a³, ये है b³, यहाँ a² ab इंटू b²। यहाँ पर सीधा कर दो a माइनस बी। जैसे ही आप लोग a माइनस बी करोगे तो ये कितना आएगा 2.35। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। तो इस पर पूछा गया है कि अनिल का पर्यायवाची क्या होगा। ठीक है, अनिल का पर्यायवाची पूछा गया है। तो अनिल का पर्यायवाची होता है पवन। गुप्त का विलोम शब्द होता है प्रकट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है सद्भावना का संधिविच्छेद क्या होगा। तो सत्य प्लस भावना, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35 श्वेत और स्वेद का अर्थ क्या है। तो श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद और स्वेद का अर्थ होता है पसीना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खाक में मिलना। तो खाक में मिलना का अर्थ क्या हो जाएगा सब कुछ नष्ट होना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये इंग्लिश का एक पैसेज दिया गया है और इसके 5 क्वेश्चन हैं। तो हम लोग पैसेज नहीं पढ़ते हैं और सीधा अपने आंसर पे आते हैं। क्लियर है, ऑप्शन पे आते हैं, क्वेश्चन उनकी पढ़ते हैं। सबसे पहला है कि एलिजाबेथ न्यूनाइबर लिव्ड, और जिन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 37 पे डाउन स्टेयर लगाया है उनका सबका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एलिजाबेथ वाज सफरिंग फ्रॉम। तो सफरिंग फ्रॉम हुआ था अस्थमा के कारण। ठीक है, इसके बाद चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स। एग्जाइल का क्या होता है बनिशमेंट। ठीक है, इसके बाद है एंटोनिम्स ऑफ मॉडर्न। मॉडर्न का एंटोनिम्स हो जाएगा जॉय, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। तो इस पे है कि गिव द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर फॉलोइंग वन हु सेल्स आर्टिकल्स एट पब्लिक सेल्स। ठीक है, सेल्स इसमें हो जाएगा
ऑक्टूनियर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, NEER वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 में, सॉरी ये गलती से लग गया है, क्वेश्चन नंबर 41, एक मिनट रुकना, एक स्लाइड छूटी हुई है। तो क्वेश्चन नंबर इस पर 42 दिया हुआ है कि दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। पहला, पुलिस प्रशासन ने हाल ही में शहर में सुबह के समय चौकसी बढ़ा दी है, ऑप्शन नंबर बी है। शहर में छोटे मोटे अपराधों की घटना में काफ़ी कमी आई है। तो देखो, जैसे इन्होंने चौकसी बढ़ाई है वैसे ही घटनाओं में काफ़ी कमी आई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कथन फर्स्ट, इसका क्या हो जाएगा, कारण। जैसे उन्होंने बढ़ाई है, इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम क्या निकला कि घटनाएं क्या हो गई, काफ़ी कम हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कथन फर्स्ट कारण है और कथन सेकंड इसका प्रभाव है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। इस पे है कि यदि ए को 26, बी को 25 के रूप में कोड किया जाता है और सी को 24 के रूप में कोड किया जाता है और जेड को 1 के रूप में कोड किया जाता है, तो मोबाइल को किस रूप में कोड किया जाएगा। तो यहाँ पर एम से चालू है, एम का कोड जैसे हम लोग विपरीत लेंगे कितना हो जाएगा, 14, इन वाला कोड ले लेंगे और 14 को लेकर ऑप्शन चालू है, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, द अनामलाई रीड टेल नाम की डेमजल फ्लाई की एक नई प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है, तो वो हुई है केरला में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, इसमें है कि गोपी ने विवेक से कहा वह मेरी माँ के इकलौते भाई का पिता है, तो गोपी उन्हें क्या कहेगी, तो गोपी उन्हें कहेगी नाना, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, इसमें विषम में चुनना है, तो इस पर विषम क्या हो जाएगा, 3, 13, 17, 23, 33 और 67, जो इसमें विषम आएगा वो आएगा 33, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 6:10 पर घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण कितने डिग्री का होगा, तो जिन्होंने 125 डिग्री लगाया उनका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम क्या है, क्या महाराष्ट्र में स्थित औरंगाबाद का नया नाम है संभाजी नगर। अगला क्वेश्चन, भारतीय पारंपरिक विज्ञान पर किस देश के सर्वदलीय संसदीय समूह को आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो है यूके, ठीक है। अगला है, INS तरकस ने लाल सागर में नौसेना के जहाज़ों अल्माज PC 411 और निमेर PC 413 के साथ एक समुद्री साझा अभ्यास का आयोजन किया, तो वो था सूडान के साथ, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51 है, जागृति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित शुभांकर हैं, तो वो है उपभोक्ता जागरूकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 52, इस पर है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने जुलाई 2022 में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की घोषणा की है, तो घोषणा की है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला है, टाटा पावर सोलर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी प्लॉटिंग 33 सौर ऊर्जा परियोजना शुरू किया है, तो वो है केरल, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, इस पे है कि हिमाचल प्रदेश में 21 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ब्रज प्रहार 2022 किस देशों के बीच संपन्न हुआ, तो ये संपन्न हुआ है भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम, ठीक है। अगला है, डाक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों की क्षमताओं में वृद्धि। अगला बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो क्वेश्चन नंबर 57 में है, जुलाई 2022 में कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो इन्होंने किया है इसरो के साथ, ठीक है, किसके साथ, इसरो के साथ। 58 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो क्या हो जाएगा, बांग्लादेश, ठीक है। तो
तो इस पर क्या हो जाए 55 MBA। यदि आपको ये याद है तो फिर आप लोग देखो सब, हम मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, ठीक है। और जो अभी सेकंड शिफ्ट होने वाली है इस पर आप लोग देख लीजिएगा, इस पे भी आपको कोई ना कोई क्वेश्चन इससे मिल जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? तो कुर्ग को भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है। कला मथुरा में स्टेसलिंग की पारंपरिक कला है, कौन सी कला है? तो वो है सांझी ना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो 29वां राज्य है आपका तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। अगला है निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो वो है कर्नाटक राज्य में। किस दिन को भारतीय वायु सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं, इस पे 63 है और क्वेश्चन नंबर 64 देख, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 64 इसमें दिया गया है वॉलीबॉल निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये खेल है नेपाल का, ठीक है। 64 का क्या हो जाएगा? 64 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने प्रसिद्ध पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ लिखी है? तो वो लिखा है महात्मा गांधी जी ने, ऑप्शन नंबर सी 65वां नंबर क्वेश्चन का। फिर क्वेश्चन नंबर 66 पे आते हैं। इसमें है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के अधिकांश उत्सर्जक को अवशोषित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परावैंगनी विकिरण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 67 से क्वेश्चन नंबर 71 तक जो आपका है वो हिंदी का पैसेज दिया गया है, तो हम लोग इसके आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 है कि आज की युवा पीढ़ी में मादक से पदार्थों के प्रयोग की लत पड़ी है। दिए गए कारणों में से इस लत का कौन सा कारण उचित नहीं लगता है? तो इस पर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे तो परिवार का धनी होना और बच्चों के अनियंत्रित जेब खर्च में मिलना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 68 की, तो क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर दिया गया है कि भारत में अनेक राज्यों में वर्ग युवा में इन नशीली वस्तुओं का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, इसके पीछे सबसे प्रबल कारण कौन सा हो सकता है? तो इस पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ बाप बच्चों पर ध्यान नहीं देते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किन लोगों के साथ रहते हैं और किन लोगों के साथ उनका उठना बैठना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो इस पे है कि मादक द्रव्यों की लत पड़ने के बाद युवकों में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुखता से दिखाई देती है? तो अनुशासनहीनता और हिंसा में शामिल होना, अस्वास्थ्य के प्रति सजगता, मानसिक संतुलन खो देना, चोरी करने की आदत। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पहला हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। इस पर मादक पदार्थों का सेवन करने वाले युवाओं को किस बीमारी का खतरा होता है? शारीरिक अक्षमता होता है, पागलपन और सुषुप्ति, HIV और एड्स, मानसिक असंतुलन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। अगला देखते हैं कि आपकी दृष्टि में मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? तो बच्चों के मित्र, ठीक है। कौन है सबसे ज़्यादा दोषी? बच्चों के मित्र। अगला भी जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है वो है पैसेज का 72 से 76 नंबर तक के क्वेश्चन। अभी हमें एक पैसेज और करना है, ठीक है। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72 पे। इस पे निम्नलिखित में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है? देखो ये वाले क्वेश्चन करने के लिए आपको पैसेज पढ़ना होगा, ठीक है। अब अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पैसेज पूरा पढ़ें, क्योंकि अभी आप लोग केवल आंसर मिला लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यदि मैं 72 की बात करूँ तो इस पर है कि निवेश में से बताइए कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण नहीं है? तो इस पे है सेविंग बैंक खाते में रखा धन, ठीक है। 72 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। अगला है अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित में निवेश में कौन सी सही विशेषता है? तो इस पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट और फोर्थ, निवेश की दीर्घकालिक वाला और ये निवेश में ऊंचे रिटर्न की संभावना, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। इस पे है कि रमेश ने 5000 रुपये के शेयर खरीदे, इस आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इस पे हो जाएगा शेयर खरीदना निवेश है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर?
आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। इस पर एक अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि दीर्घकालीन लक्ष्यों को पाने के लिए निवेश के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य अशुद्ध है। तो 75 का जो राइट आंसर आ रहा है वो आ रहा है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। तो क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से बताइए कि कौन सा विकल्प निवेश का उदाहरण है। फिर में निवेश के उदाहरण की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सोने के गहने खरीदना। अगला अब आगे चलते हैं, यहाँ से आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होने, ठीक है। तो सबसे पहले एक आपको रेखा चित्र का क्वेश्चन दिख रहा होगा। तो 77, 78, 79, 80 और 81 5 क्वेश्चन ये रेखा चित्र के होने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इस पे है कि 2014 के दौरान स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी। तो सॉल्व करेंगे, ऑप्शन क्या मिलेगा, ऑप्शन ए 3150। इसके बाद अगला देखते हैं कि किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि अथवा गिरावट आई है। तो वो आई है सन 2012 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2012 से 13 तक स्कूल की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि या कमी आई है। तो 1.7% की। क्लियर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस पे दिया गया है कि दी गई अवधि के दौरान किसी भी वर्ष में स्कूल में शामिल होने वाले छात्रों की न्यूनतम संख्या तथा छोड़ने वाले छात्रों की अधिकतम संख्या से अनुपात क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7:10, बी ऑप्शन, ठीक है। अगला है 2013 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 2016 में स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या का लगभग कितना % है। तो 93.75%। अगला क्वेश्चन इस पर डंडा रेख का दिया गया है, ठीक है। इस पर भी आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन इस पर दिया गया है कि 2005 और 2006 का औसत उत्पाद निम्नलिखित में से किस वर्ष के युग्म के औसत उत्पाद के बराबर था। तो इसका जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए टिक किया है उन लोगों का क्या है, राइट हो जाएगा 2002 और 2007। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस पर 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पाद में लगभग कितने % की गिरावट आई थी। तो जो 83 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23%। क्लियर है। आगे चलते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो इस पर 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि कितनी थी। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा, 183.33%। अगला है पिछले वर्ष की तुलना में किस वर्ष में प्रतिशत वृद्धि उत्पाद अधिकतम थे। तो इसमें देखा जाए तो वो थी ऑप्शन नंबर बी 2002 में। अगला क्वेश्चन है, दिए गए कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो वो था 4, ठीक है, 4 वर्षों का। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 87 से 91 तक आपका सारणी का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें, इसमें यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उस कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है, तो कंपनी ई में कितने कर्मचारियों के पास MBA की डिग्री है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 77 व्यक्तियों के पास, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 से। क्वेश्चन नंबर 88 है कि सभी कंपनी डी को छोड़कर में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल मिलाकर संख्या और सभी कंपनी ए और ई को छोड़कर में अनुसंधान विभाग के पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो इसमें है अंतर 138 का। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 89। इस पर दिया गया है कि लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी ई के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो ये अनुपात आप लोग का आ रहा है 35:11, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कंपनी ए के लेखा कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान कर्मचारियों की कुल संख्या से लगभग कितना % अधिक थी। तो ये अधिक थी 234.29%। अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कंपनी ए और ई दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों का कंपनी बी और डी में दोनों के अनुसंधान
विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों से अनुपात कितना है? तो ये जिन्होंने ऑप्शन नंबर बी टिक किया है 208 अनुपात 115 उन लोगों का क्या है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 92 से 96 तक एक सारणी और आपको दी गई है, आपको इसके आंसर देने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। इस पर है कि राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 2.4 मिलियन। अगला है यदि राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की जनसंख्या 1.5 मिलियन है तो राज्य बी के कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 5 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 94, तो क्वेश्चन नंबर 94 है कि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या क्या होगी यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या 1.8 मिलियन है। तो 94 का जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं। यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे की पुरुषों की जनसंख्या 2.5 मिलियन और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात कितना है? तो 95 का हो जाएगा 1.2 मतलब 1:2। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इस पे है क्वेश्चन नंबर 96 की यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो वो है 1.8 मिलियन। जिन्होंने 1.8 मिलियन टिक किया है उनका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापा मार या गुरिल्ला रणनीति थी? तो वो मराठा साम्राज्य की थी। ठीक है। अगला है हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था? तो मोमलोपी ढलाई मतलब कास्टिंग। ठीक है। आगे बात करें तो गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो वो प्राप्त हुआ था निरंजना नदी के तट पर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी थी जो थानेश्वर से स्थानांतरित हो गई थी? ठीक है, नई राजधानी तो ये स्थानांतरित हुई थी थानेश्वर से कन्नौज। ठीक है। इस प्रकार आपके 100 क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल गया। अब आप लोग का एक काम यह है कि आप लोगों में बताएंगे कि आप लोगों को कितने नंबर आए हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। क्लियर है? तो फिर अब जो लोग सेकेंड शिफ्ट का पेपर देंगे अभी वो इसे यदि देख लिए हैं तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्प मिल जाएगी इस वीडियो पे। ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले शिफ्ट का पेपर के साथ। ठीक है।